11th फिजिक्स। हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। यूनिट वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये सभी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर ऑपरेशन, ठीक है। हमें पढ़ना है वेक्टर ऑपरेशन में। वेक्टर ऑपरेशन, तो वेक्टर ऑपरेशन में क्या क्या करना है हमें, ठीक है। पहले हम लोग करेंगे वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन विद समथिंग, मतलब एक स्केलर नंबर, पहले एक नंबर से मल्टीप्लीकेशन, फिर स्केलर से नंबर, फिर वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले हमें करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। फर्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन of a vector with a number, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए नंबर, ठीक है। now देखो, a vector can be multiplied by any real number. The resultant will be vector only, ठीक है। रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर ही होगा, ठीक है। इसमें दो केस होते हैं, ठीक है। नंबर, रियल नंबर की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट वन में अगर हम के नंबर, के को नंबर से रिप्रेजेंट करें तो केस 1, ठीक है। नंबर के इज पॉजिटिव, ठीक है। नंबर के इज पॉजिटिव, के कोई एक नंबर है जो पॉजिटिव है, ठीक है। के इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। नंबर के और नंबर के इज पॉजिटिव और के इज ए पॉजिटिव नंबर, इनको दोनों टर्म में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। के इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। जब हम पॉजिटिव नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, देखो इधर, व्हेन a vector multiply with a positive number, the resultant vector remains in same direction and magnitude becomes k times, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें, अगर किसी पॉजिटिव नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन विल रिमेन सेम बट मैग्नीट्यूड विल बिकम के टाइम्स, ठीक है। एग्जांपल में देखो, यहाँ पे एग्जांपल में, ठीक है, अगर हम ए लिखे, ए इज इक्वल टू 10 न्यूटन आई कैप। आई कैप का मतलब क्या होता है, ये एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में है, आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखे बी कोई वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू ए, 5 into a vector, this will be equals to 5 into 10 Newton I cap, this will become 50 Newton I cap, ठीक है। अभी भी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अगर हम बात करें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों ही आई डायरेक्शन में, आई मतलब एक्स डायरेक्शन में, आई कैप दोनों में है, बट ए वेक्टर के कंपैरिजन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल में लिखे, अगर हम लिखे ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j
plus 5k cap then and p वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू ए वेक्टर। तो ए हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है हमें नंबर से, डायरेक्शन विल रिमेन सेम। तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो p विल बी इक्वल टू 9i कैप प्लस 3 इंटू 2 6j कैप प्लस 5 इंटू 3 15k कैप। ना अगर तुम्हें पता नहीं है कि डायरेक्शन दोनों का सेम है या नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉर द टाइमिंग इफ यू डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ p इज इन द डायरेक्शन ऑफ a, हमने क्या बोला कि डायरेक्शन रिमेन सेम, ठीक है, a का जिस डायरेक्शन में, a का डायरेक्शन में ही p वेक्टर का डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर तुम्हें डाउट है तो करो क्या, इसमें से 3 कॉमन ले लो, अगर तुम 3 कॉमन लोगे तो इट विल बिकम a। तो 3 क्या है, एक नंबर है। अभी एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, नहीं p वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा एंड दोनों ही सेम होगा, ठीक है। जैसे देखो इधर चेक a एंड p वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। अभी हम दोनों का डायरेक्शन चेक कर रहे हैं। डायरेक्शन का मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, उसी के डायरेक्शन में ए वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा, उसी के डायरेक्शन में पी वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। देखो इधर अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालें, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, दिस विल बी ए कैप, दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर मॉड। नो, ए वेक्टर हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये हुआ मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस ये 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 13 प्लस 25, दिस विल बी इक्वल टू 38। तो हमारे पास आया 3 बाई रूट अंडर 38 आई कैप प्लस 2 बाई रूट अंडर 38 जे कैप प्लस 5 बाई रूट अंडर 38 के कैप। ये हमारा ए वेक्टर का डायरेक्शन है, ए कैप ये हुआ। अब अगर हम पी कैप निकाल रहे हैं और पी कैप भी हमारा इसी डायरेक्शन में आया, ए कैप के इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर एंड पी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड पी कैप। पी कैप अगर हम फाइंड करेंगे, ये 9 6 15, चलो तो ये 9 पहले लिख लो, पहले पी बाई पी वेक्टर डिवाइड बाई पी मॉड, दिस विल बी इक्वल टू, देखो इधर 9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप डिवाइडेड बाय 9 वेक्टर, इसका मॉड यानी 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है ना। ऐड करो, ये 9 का स्क्वायर करोगे इट विल बी 81। देखो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, कभी भी कॉपी के पीछे जाके कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, ठीक है, जस्ट साइड में कर लो। 9 का स्क्वायर यानी 81, 81 प्लस 36 प्लस 15 स्क्वायर 225, दिस विल बी इक्वल टू 6 प्लस 6 इंटू 6, सॉरी 6 प्लस 6 2 12 1 3 प्लस 2 5 5 प्लस 6 6 प्लस 18 यानी 4 3 342 342। अब 342 को देखो इधर, अगर तुम इसे 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है, इसे अगर 9 से डिवाइड करो, 342 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, 9 से डिवाइड करना है, 9 इंटू 3 27, 3 27, यहाँ पे क्या बचेगा 4 प्लस 3 यानी 6, सॉरी 4 प्लस 3 इट विल बी 7। Now again 8 2 आया 72, दिस विल बी कैंसिल, यानी इसे हम लिख सकते हैं 342 को, इसे अगर मुझे लिखना होगा, इसे कैसे लिखेंगे, 9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप डिवाइडेड बाय, ये रूट अंडर 342 है, रूट अंडर 342, जिसे लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं इसे, देखो 9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप रूट अंडर 9 इंटू 38। नाउ ये जब 9 बाहर आएगा इट विल बी बिकम 3, ठीक है, ये जब 9 बाहर आएगा ये 3 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं
1/3 9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप डिवाइड बाई रूट अंडर 38 ये लिख सकते हैं। अब इस 3 से सब पे डिवाइड कर दो, इट विल बिकम 3i कैप डिवाइड बाई रूट अंडर 38 प्लस 2j कैप डिवाइड बाई 38 रूट अंडर 38 प्लस 5k कैप डिवाइड बाई रूट अंडर 38। ठीक है ना। अगर तुम कंपेयर करोगे p कैप को, ये a कैप के इक्वल है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखो p कैप दिस इज इक्वल टू a कैप, दिस इंप्लाइज p वेक्टर एंड a वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन सेम है। जो हम लोग स्टेटमेंट में बोल रहे हैं, किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें, किसी भी पॉजिटिव नंबर से, तो मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जा रहा है एंड डायरेक्शन विल रिमेन्स सेम। ठीक है, तो डायरेक्शन सेम है। ओके, तो ये हुआ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, नेक्स्ट है जब इन केस टू में जब k इज निगेटिव नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे रखो, सी में यहीं पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तुम उसी में मत लिख देना, तुम्हें फिर से लिखना है। ठीक है, तो केस 2 k इज अ निगेटिव नंबर। ठीक है, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई विथ ए नेगेटिव नंबर, द नंबर और नेगेटिव नंबर, द रिजल्टेंट वेक्टर रिमेन्स, यहाँ पे रिमेन्स नहीं होगा, द रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बिकम k टाइम्स। ठीक है, तो वेक्टर जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, जस्ट अपोजिट, एंड इट विल बी मैग्नीट्यूड विल बिकम k टाइम्स। ठीक है, देखो इधर एग्जांपल में a वेक्टर इज दिस मच, अगर हम b वेक्टर को लिखे -5, देन इट वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ माइनस, यानी -50 हो जाएगा। ठीक है, a वेक्टर इज 10i कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू -5 इंटू a वेक्टर, यहाँ पे k की वैल्यू -5 है, तो -5 इंटू a वेक्टर हो गया, ये -5 इंटू 10 न्यूटन आई कैप। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 न्यूटन एन आई कैप हुआ। अब इसको अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू -i कैप लिख सकते हैं ना। और -i कैप का मतलब क्या हुआ, अगर ये x डायरेक्शन में है तो ये -x डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर a का डायरेक्शन वेक्टर b के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। क्यों, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है, ये -x डायरेक्शन में है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे, इसको प्रूफ नहीं करेंगे हम, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर एग्जांपल, अगर हम लिखे p इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 3j k कैप। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है वेक्टर p इक्वल्स टू i कैप प्लस 3k कैप। अगर कोई बोले q इज इक्वल्स टू -2 इंटू p वेक्टर, ठीक है ना, तो अब -2 इंटू मतलब -2 p वेक्टर i कैप प्लस 3k कैप, अब मल्टीप्लाई करो तो ये -2 इंटू i कैप हो गया, प्लस -2 इंटू 3 करेंगे ये -6k कैप,
तो अभी इसको पूरा लिखेंगे तो ये -2i कैप -6k कैप हो गया, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड देखो, इसका मैग्नीट्यूड जितने टाइम है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे p वेक्टर मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल्स टू, देखो इधर 1 i के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। p वेक्टर मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस k कैप में मल्टीप्लीकेशन में 0 है तो 0 का स्क्वायर हो गया एंड 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू √10। अब ये हमारा क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, क्यू वेक्टर मॉड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट अंडर दिस विल बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 है, ये रूट अंडर 40 हो गया, रूट अंडर 40 को लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 10। नाउ देखो ये रूट अंडर 10 उसका मैग्नीट्यूड है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा क्यू आया, यही हमारा यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड विल बिकम k टाइम्स, तो मैग्नीट्यूड हमारा 2 टाइम्स हो गया ना, a के p के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स है q का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमने यहाँ से लिखा डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे डायरेक्शन अगर तुम निकालोगे इसका एंड इसका डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर आ गया। अब हमें पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ नंबर था, अब हमें पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर की बात करना है, ठीक है। देखो इधर जब हमें स्केलर को, स्केलर इज ट्रीटेड एज ए नंबर, ठीक है, स्केलर में हम लोग जानते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए स्केलर इज सिंपली ट्रीटेड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई with a scalar, the resultant will remains vector, ठीक है। the resultant will remains vector and magnitude becomes यहाँ पे अब लिखो मैग्नीट्यूड बिकम्स, जैसे स्केलर का मैग्नीट्यूड जितना है ना उतने टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बिकम स्केलर मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है। ओरिजिनल वेक्टर का स्केलर का मैग्नीट्यूड जितना रहता है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसके एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल f इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। हम लोग बेस्ट एग्जांपल पढ़ते हैं f इज इक्वल्स टू m इंटू ए। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मास स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फोर्स मिलता है एंड फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एग्जांपल के लिए लिखो यहाँ पे एग्जांपल में, ठीक है। अगर हम लिखे a इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 5j कैप, देन f इज इक्वल टू, लिख रहे हैं देखो इधर, एंड मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम बताएंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर से देखो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो तो F इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू मास इनटू ए पढ़ा हमने ना, मास हमें दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 2 kg दिया हुआ है ना। अब मल्टीप्लाई करो इनसे, ठीक है। ये है 3i कैप प्लस 5
जे कैप। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 5 2 into 3 इट विल बी 6 आई कैप प्लस, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना। 6 into 2 into 5 इट विल बी 10 जे कैप ना। इन दोनों का ये केजी मल्टीप्लाई हुआ तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। एंड केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोला जाता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू आया हमारा 6 आई कैप प्लस 10 जे कैप न्यूटन। अब ये हुआ हमारा फोर्स एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर तुम्हें चेक करना है कि ये मैग्नीट्यूड टाइम्स हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इफ यू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए एक्सेलरेशन, दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 रूट अंडर 34, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर 34। अगर तुम इसके मैग्नीट्यूड को निकालोगे, देखो इधर 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 100 प्लस 36 इज विल बिकम 136, 136। उसे कैसे लिख सकते हैं, उसको 4 into 34 लिख सकते हो, ठीक है। देखो इधर, इसको अगर हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, दिस विल बी इक्वल टू 36 प्लस 100 रूट अंडर, दिस विल बी इक्वल टू 136। इसे लिख सकते हैं 4 into 34, दिस विल बी इक्वल टू 2 रूट अंडर 34, ठीक है ना। तो रूट रूट अंडर 34 मतलब ये इसके 2 टाइम्स है, यस, बिकॉज यहाँ पे स्केलर जो है उसका मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर विथ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए नंबर। अभी इन दोनों ही केस में रिजल्टेंट हमारा वेक्टर रह गया था, ठीक है। तो कहीं पे तो ऐसा होगा जहां पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो स्केलर में बदले, ठीक है, वो हमें बाद में पढ़ना है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया हमने अभी। उसके बाद जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट इज वेक्टर एडिशन, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर एडिशन। वी विल स्टडी अबाउट द वेक्टर एडिशन नाउ, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ वेक्टर और वेक्टर एडिशन। थर्ड ऑपरेशन वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, अब हमें करना है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन कैसे करना है, ठीक है। और वेक्टर एडिशन देखो इधर, हमारे पास कुछ रूल्स है जिसके थ्रू हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी हमने देखा था वेक्टर फॉलो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर एडिशन फॉलो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा, यही है वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। देखो मेथड विच वी नो टू वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड इज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड वन इज पॉलीगन सॉरी पैरेललोग्राम rule of vector addition. Third one is polygon rule of vector addition. Fourth one is resolution method, ठीक है ना। फोर्थ वन इज रेजोल्यूशन मेथड। तो पहले हमें पढ़ना है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद हमें पढ़ना है पॉलीगन लॉ सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थर्ड में पॉलीगन, फोर्थ में रेजोल्यूशन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है,
इन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है, इन तीनों में सिमिलरिटी है, ठीक है, इन तीनों में सिमिलरिटी है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमें पढ़ना है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को हम डायरेक्टली अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा से नहीं ऐड कर सकते, ठीक है, उसी लिए हमारे रूल अलग से है, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल ऑफ अलजेब्रा, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें होता क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट सुनो। इफ टू वेक्टर, ठीक है, इफ टू वेक्टर आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल taken in order, the resultant will be equals to the closing side of the triangle, ठीक है, the resultant will be equals to closing side of the triangle and whose direction will be start from the tail of first vector to the head of second vector, ठीक है। स्टेटमेंट लिखते हैं, डायग्राम बनाएंगे, we will solve all those things, you will get this, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहले when two vector, when की जगह if लिखो, ठीक है, if two vector A and B are arranged in the form of two side of a triangle taken in order, then resultant of these two vector will be equal to the closing side of that triangle and directed, ठीक है, ये वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, फ्रॉम टिल of first vector to the head of second vector, देखो इधर यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको देखो, if two vector A and B are arranged in the form of two side of a triangle taken in order, then resultant of these two vector will be equals to the closing side of that triangle and directed from the tail of first vector to the head of second vector, स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट है, इस पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर को हमने बोल दिया कि अगर दो वेक्टर इज अरेंज हैं तो क्लोजिंग साइड हमारा वेक्टर होगा, क्लोजिंग साइड विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ दोस टू वेक्टर। अब उस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, वो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा,
ठीक है। देखो इधर, अगर कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए हमें दो साइड दिया हुआ ए एंड बी, ठीक है। देखो इधर, इफ दिस इज ए, ठीक है, अगर कोई चाहे तो बी यहां से बनाया जा सकता है, बी कोई यहां से बनाए और बी यहां से कोई बनाए, ठीक है। तो विच वन बी इज वी हैव टू टेक, ठीक है। ये दो बी है, ऑप्शन है, ठीक है, और बी कोई इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है, अगर ये यहाँ वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल के लिए नहीं है। ट्रायंगल के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो वेक्टर यहाँ हो सकता है या तो वेक्टर ये हो सकता है, तभी तो वेक्टर के ये ट्रायंगल के दो साइड होंगे, ठीक है। बीच में अगर ये होगा तो ये ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आइदर दिस कॉर्नर आइदर दिस कॉर्नर, तो दिस विल बी नॉट साइड, ठीक है। तो ये बी हो सकता है, ये बी हो सकता है, लेकिन देखो इधर यहाँ पे क्या बोला है, टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो टू साइड, ये दोनों भी साइड है, वो दोनों भी साइड की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है जहां पे एक खत्म हो दूसरा वहां से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ए वेक्टर की बात करें तो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे हेड है इसका, तो डेफिनेटली बी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तभी ये ऑर्डर में है। ऑर्डर का मतलब क्या है, जब ये सीरियल वाइज है, मतलब एक खत्म हुआ तब दूसरा स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे दोनों का टेल है तो ये नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस वन वी हैव टू टेल, ये दोनों ही हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो ये दोनों हटा दिएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट एक डायग्राम बनाना जिसमें तुम ए एंड बी ये दिखाओ, ठीक है ना। तो ये दो वेक्टर है, हमने ए एंड बी तो पता कर लिया, ए एंड बी ये दो वेक्टर थे हमारे पास, इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर ये बी वेक्टर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये तीसरा वेक्टर होगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट आर। तो हम स्टेटमेंट से ये बोल सकते हैं कि आर इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। ये दोनों का पॉइंट एक ही पॉइंट पे है, ठीक है, ये अलग अलग मत कर देना, दोनों एक ही पॉइंट पे है। फॉर द डायग्राम टू सी यू इट इज मेड लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम स्टेटमेंट से लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस विल बी इक्वल्स टू आर वेक्टर। तो ये दोनों हमें पता चल गया, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। बट वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। तो आवर एम इज टू फाइंड आर वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, यही तो चाहिए हमें, ठीक है। माय एम इज टू फाइंड आर वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो इधर, अभी हम इसे क्या करें, इंटेंशनली टू डिराइव दिस, हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। इफ दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। अब ध्यान दो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का ये एंगल है या नहीं है, दिस थीटा वी कैन से दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यस और नो। देखो इधर, ए को जब हम यहाँ पे लेके जाएंगे, बी यहाँ है, ए यहाँ है, तो ए वेक्टर का टेल यहाँ पे आएगा, ए वेक्टर का हेड इस डायरेक्शन में है, दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है, तो हम लोग बोल सकते हैं यस थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है ना। अब इस पॉइंट से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तुम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दिस इज द पॉइंट, दिस इज डी, ठीक है, दिस इज द पॉइंट डी। अब देखो ए बी और दिस इज आर, तो इसको डी मत नाम दो, इसको रखो दिस इज द पॉइंट पी क्यू आर, सॉरी आर तो हमने यूज कर चुका है, तो इसको एस नाम देते हैं, ये एस ये टी, ठीक है। दिस इज द ट्रायंगल पी क्यू एस टी, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल पी एस टी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फॉर ट्रायंगल पी एस टी इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हमारा पी एस टी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब देखो इधर, अगर ये थीटा है इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्यू एस टी में, ये ट्रायंगल जो है, ये देखो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, समझ में आया। इस थीटा एंगल के लिए ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है,
ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं ना, अगर हम इसको लिखे यहाँ पे ही लिख देते हैं। देखो जो भी इसमें हम कर रहे हैं यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन हो। फॉर ट्रायंगल क्यू एस टी, tan थीटा नहीं, sin theta, this will be equals to st upon sq। यहाँ से अगर लिखे एस क्यू इज इक्वल टू बी है, इसका मॉड तो बी है ना, मैग्नीट्यूड बी है, तो यहाँ पे लिखे एस टी, दिस विल बी इक्वल टू एस क्यू साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा। ये हमारा बी साइन थीटा हुआ एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम लिखे क्यू टी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा। ध्यान दो, डायग्राम ध्यान दो, अगर डायग्राम आपको पता है तो आप सब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये तो ऑलरेडी ए है, ठीक है ना। अब देखो, अब ट्रायंगल पी एस टी में देख रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल पी एस टी। नाउ इन ट्रायंगल पी एस टी, ठीक है, पी एस टी, नाउ ट्रायंगल पी एस टी। देखो इधर अगर हम इसको लिखे पी एस स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, ये तो हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी एस टी स्क्वायर प्लस ये बी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और यहां से लिख सकते हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारा पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल ये 90 डिग्री है, ये दिस इज द 90 डिग्री। अब देखो पीएस की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो पीएस इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर हो गया, ये तो पीएस का मैग्नीट्यूड आर के इक्वल है ना, ये रेजिस्टेंस सॉरी रिजल्टेंट के इक्वल है, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू एस टी, एस टी इज इक्वल टू कौन सा, ये एस टी है, देखो इधर एस टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस पीटी इज इक्वल टू, ये पूरा पीटी है, पीटी का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा पीटी है ना, एंड ये पूरा लेंथ कितना है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी कॉस थीटा है, ये टोटल लेंथ ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल हो गया। अब इन दोनों का हमें सम करना है, ठीक है, इधर ही कर रहे हैं, देखो इधर, तो आर स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, देखो बी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो दो टर्म है एंड दोनों का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा हमें, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर बी कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों का 2ab cos थीटा, यानी प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा, ये टर्म आया हमारे पास, ठीक है ना। अब यहां से देखो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, हम दोनों में से अगर हम बी कॉमन ले लें तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, एंड हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखे आर स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर को हम पहले लिख रहे ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये टर्म कितना हो जाएगा, ये तो 1 है, ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 2ab cos थीटा है हमारे पास,
अगर हमें r निकालना हो तो हमें अंडर रूट लेना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दोज टू वेक्टर. हमें मैग्नीट्यूड आ गया. मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ये मैग्नीट्यूड है. ठीक है, where a is the magnitude of a vector, b is the magnitude of b vector and theta is the angle between the vector a and b. तो ये हुआ हमारा रिजल्टेंट. ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट. जस्ट लाइक ए बी सी डी, जैसे ए बी सी डी याद है उसी तरीके से ये याद रहना चाहिए. ठीक है, जैसे थ्रू आउट द लाइफ ए बी सी डी याद रहता है उसी तरीके से याद रखो. ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हुआ हमारा रिजल्टेंट. हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो हम लोग जानते हैं, बस यहाँ पे cos थीटा एक एक्स्ट्रा टर्म है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर सब टर्म के बारे में हमने रिजल्टेंट निकाल दिया. अब देखो इधर मैग्नीट्यूड निकालने के बाद वेक्टर के पास होता है डायरेक्शन. तो अब हमें डायरेक्शन की बात करना है. देखो इधर ये अल्फा है. हमें ए वेक्टर जब दिया हुआ है, मतलब ए वेक्टर के बारे में हम लोग डायरेक्शन भी जानते हैं एंड उसका मैग्नीट्यूड भी जानते हैं. तो ए वेक्टर से अगर हम आर वेक्टर का रिजल्टेंट बता दे तो हमारा काम हो जाएगा. आर वेक्टर बता दे. जैसे अगर कोई को किसी को मेरा घर का पता है. ठीक है, somebody is known my house. ठीक है, my address, my house, address of my house known by someone. ठीक है, मेरे घर का एड्रेस अगर किसी को पता है, फिर अगर वो मेरे घर पे आ गया, उसे किसी और के घर का एड्रेस जाना है. ठीक है, किसी और के घर को जाना है, मैं जानता हूँ. ठीक है, तो उसे क्या करूंगा, तुम पहले मेरे घर पे आ जाओ, फिर मैं उसके घर के एड्रेस बता दूंगा तुम्हें, यहाँ से वहां पे चले जाना. ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या, उसके घर का एड्रेस बताने से जरूरी है. अगर वो मेरे घर का एड्रेस जानता है तो पहले मेरे घर पे आ जाओ, उसके बाद उसके घर पे चले जाना. ठीक है, तो वो उसी तरीके से हुआ ये. ठीक है, अगर पास में ही अगर वो इस वेक्टर के बारे में जानते हैं, मुझे आर वेक्टर के बारे में बताना है, तो हमने क्या किया, इससे इसका डिस्टेंस बता दिया, हमने इससे इसका एंगल बता दिया. इसके बारे में जानते हैं तो अब हम इसके बारे में जान गए. क्यों, क्योंकि इसके बाद इससे हमने जाना कि ये अल्फा एंगल पे है. ठीक है, तो अब हमें अल्फा के बारे में बताना है. ये अल्फा कैसे बताएंगे. ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हो गया. अब एंगल के बारे में बात करते हैं. देखो इधर अगर ये लिख लिए हो तो हम इधर ही लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि ये रिजल्टेंट एंड tan अल्फा ये दोनों का हमें चाहिए. ठीक है, जब इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में लिखेंगे तो हमें चाहिए ये दोनों. ठीक है, देखो इधर अगर हम यहां से लिखें tan ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में हम लोग जा रहे हैं, ट्रायंगल PST, ट्रायंगल PST. ठीक है, PST में tan अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ST अपॉन PT लिख सकते हैं. tan अल्फा इज इक्वल टू ST को क्या लिख सकते हो, देखो इधर ST इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन PT को क्या लिख सकते हैं, A प्लस B sin थीटा. दिस इज द एंगल. अगर तुम जानते हो अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हो tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B sin थीटा. दिस इज द एंगल. हम अल्फा बता दिए, एंगल बता दिया, हमने काम हो गया हमारा. डायरेक्शन भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द डायरेक्शन. द रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें यही दोनों चाहिए थे. तो हमने सॉल्यूशन ट्रायंगल रूल ऑफ अलजेब्रा, हमने ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ लिया यहां से. ठीक है, यहां पे लिख लो वेयर A magnitude of A vector, B magnitude of B vector, theta angle between A and B vector. ठीक है, ध्यान ये देना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर हम हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करके ही निकालते हैं. ठीक है, तो ये हमारा आ गया कैलकुलेशन. वेक्टर एडिशन हमने पढ़ लिया, वेक्टर एडिशन ट्रायंगल रूल हमने पढ़ लिया. बाकी पैरेलल अगर हम लोग पॉलीगॉन रूल हम लोग पढ़ेंगे अभी. ठीक है, अभी देखो इधर
important point. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखेंगे इसके अंदर. फर्स्ट में देखो r इज इक्वल टू हमने लिखा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. दिस इज द रिजल्टेंट. ठीक है, 2ab cos थीटा. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज r विल बी मैक्सिमम. अगर हम a एंड b की बात करें, a एंड b अगर हमें गिवन है, ठीक है, r डिपेंड ऑन a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड एंड थीटा. ठीक है, सेकंड वन में r विल बी मैक्सिमम. देखो इधर फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ a एंड b. ठीक है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ a एंड b. देखो r डिपेंड अपॉन a b एंड थीटा. ठीक है ना, तो a एंड b अगर हमें दिया हुआ है तो, ठीक है, इफ टू वेक्टर a एंड b आर गिवन देन, ठीक है, उसके लिए हम बात करें. r विल बी मैक्सिमम व्हेन cos theta is maximum. This implies cos theta is equals to, cos theta कितना होगा, cos theta is equals to 1. This implies theta is equals to 0 degree. ठीक है ना, तो r will be maximum when cos theta is maximum, and cos theta maximum कब कितना होता है, 1 होता है. दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम. ठीक है ना, थर्ड में लिखो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 द वेक्टर आर कॉल्ड लाइक वेक्टर. ठीक है, लाइक वेक्टर का मतलब जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो तो दोनों को हम बोलते हैं लाइक वेक्टर. देखो यहाँ पे अगर ये a वेक्टर है एंड ये दूसरा b वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 0 है. जब a के ऊपर b रखोगे, ठीक है, तो a एंड b के बीच का एंगल 0 हो जाएगा. 0 होने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइक वेक्टर. ठीक है, लाइक वेक्टर, दिस इज आर लाइक वेक्टर. डायरेक्शन ऑफ a इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ b, तो हम लोग लाइक वेक्टर बोलते हैं. फोर्थ में देखो अगर r मैक्सिमम ये होगा तो r मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है हमें. r मैक्सिमम तो हमने निकाल लिया कि 0 पे होगा, तो 0 पे होगा तो r मैक्सिमम कितना होगा. देखो इसमें पुट करो, दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू 1, क्योंकि cos थीटा मैक्सिमम. ठीक है, तो ये 2ab इट विल बी इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर. ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर रूट अंडर, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी r मैक्सिमम इज इक्वल्स टू a प्लस बी. ये हमने निकाला r मैक्सिमम की वैल्यू a प्लस बी में होगा. ठीक है, r मैक्सिमम की वैल्यू a प्लस बी, मतलब क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. ठीक है, the maximum value of two vector is equals to the sum of their magnitude. ठीक है, तो r max is equals to हमने निकाला a plus b. तो यहाँ पे लिखो, इसमें स्टेटमेंट में लिखो the maximum value of resultant vector is equals to sum of their magnitude.
the maximum value of resultant vector is equals to sum of magnitude of individual वेक्टर, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, देखो इधर, द डायरेक्शन विल रिमेन्स सेम, ठीक है। डायरेक्शन विल रिमेन्स इन ए डायरेक्शन और बी डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन दोनों में से किसी एक के डायरेक्शन में बोल दो, इट विल बी रिमेन सेम, ठीक है। एंड डायरेक्टेड along them, ठीक है, उन दोनों ही के बीच में डायरेक्शन होगा, ठीक है। देखो इधर ये ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, अगर हम इन दोनों का अगर हम सम करें, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर, ये ए प्लस बी है, दिस इज आर, ठीक है, ये आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस हो गया, मैग्नीट्यूड इसका ये होगा, एंड डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो डायरेक्शन अभी भी वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और इसको डायग्राम में और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो देखो ये ए है, बी है, दिस इज आर वेक्टर, इसी लाइन पे है लेकिन हम ऊपर दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट केस हमने ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, आर विल बी मिनिमम, ठीक है, थर्ड से, ठीक है, सॉरी कितने पॉइंट में, ये फोर्थ, ये फिफ्थ में आएगा। Now, R resultant will be minimum when cos theta is minimum and cos theta minimum कितना होता है, 0, गलत, cos theta मिनिमम 0 नहीं होता है, ठीक है, cos theta मिनिमम -1 होता है, ठीक है। cos theta is minimum, this implies cos theta is equals to -1, this implies theta is equals to 180 डिग्री, 0 मत कर देना, ठीक है। cos theta की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है, हम लोग देख चुके हैं, चार्ट पे हम लोग पढ़े बेसिक मैथमेटिक्स में, cos theta मिनिमम -1 होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हमने मीन में निकाल लिया। 5th 6 में, when theta is equals to 180 degree, the vectors are called unlike vector, ठीक है, vectors are called unlike vector, ठीक है, unlike vector बोला जाता है उन्हें, ठीक है। देखो इधर ये a वेक्टर है, p वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज b वेक्टर, ठीक है। तो दोनों का अगर तुम देखोगे तो ये a, ये b, ये दोनों का पॉइंट है, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को लोग फेस करें, मींस दे अनलाइक, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ठीक है, ये अनलाइक वेक्टर, ठीक है, अनलाइक वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज 6 हो गया। नेक्स्ट मिनिमम, आर मिनिमम कितना होगा, ये R minimum, this will be equals to a square plus b square plus 2 into a b, ये -1 रूट अंडर, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab हो गया, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर रूट अंडर, तो ये कैंसिल, तो ये हो गया a माइनस बी, ये मॉड इसलिए लगा रहे हैं, देखो इधर a माइनस बी का मॉड, मतलब क्या, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग मॉड लगा रहे हैं। अगर a माइनस बी अगर पॉजिटिव है, ओके, अगर a माइनस बी निगेटिव है तो मॉड के साथ उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है।
b ज्यादा हो गया a से तो a माइनस बी निगेटिव आ जाएगा, उस केस में हमें पॉजिटिव ही लिखना है मैग्नीट्यूड, क्योंकि पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आया हमारा आर मिनिमम। आर मिनिमम, आर मिनिमम का मतलब क्या, दिस इज द डिफरेंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू वहां पे लिखा है, द मिनिमम वैल्यू लिख दो। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, यही स्टेटमेंट लिखो तुम लोग। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ। ठीक है, यहां से लिखना है स्टेटमेंट। ठीक है, द इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर एंड डायरेक्टेड along bigger vector, directed along bigger vector, resultant will be directed along bigger vector, जो ज्यादा बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में होगा। ठीक है, देखो इधर अगर हम यहाँ पे लिखे दिस इज द ए वेक्टर। ठीक है, अगर हम लिखे ये बी वेक्टर यहाँ पे है, बी वेक्टर यहाँ पे छोटा है, अगर इसको इस पे रखोगे तुम तो ये आएगा क्या, देखो ये ए वेक्टर है, यहां पर से हम बी वेक्टर लिखेंगे। देखो इधर हमें क्या करना है, रिजल्ट निकालने के लिए हेड टू टेल अरेंज करना है ना, तो इसको हम यहां से यहां लेके जाएंगे। व्हेन यू कीप बी वेक्टर हियर, ठीक है ना, तो ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर है। ठीक है, रिजल्टेंट क्या हो गया, ये बचा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज द आर वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट ये आर वेक्टर हो गया। ये आर वेक्टर क्यों है, क्योंकि a माइनस बी इज इक्वल टू आर आया, एंड ए का अगर आर का तुम डायरेक्शन देखोगे तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में है। क्यों, क्योंकि आर वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, क्योंकि ए वेक्टर हमारा बी वेक्टर से ज्यादा है। ठीक है, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, यही आएगा। ठीक है, तो आर मिनिमम हमने निकाल लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज परपेंडिकुलर हो तो, जब ये 90 डिग्री पे हो तो, एंगल जब 90 डिग्री हो तो, देखो इधर 6, 7, 8, when two vector are perpendicular, to each other। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, आर इज इक्वल टू निकालोगे तुम यहां से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू 0। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर नहीं, जब हमारा दो वेक्टर जो दोनों का सम करना है वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके सम कर दो। ठीक है, आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखो, इसका यूज बहुत जगह करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूं उसका क्यों क्या यूज है। देखो तो देखो r इज इक्वल टू निकाला हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो इधर 9 पॉइंट पे लिख लो। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वेक्टर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, सम कर दो। ठीक है,
देखो इधर, अब हम लोग इस पे यूज करते हैं इसका, और कुछ है, लेट मी फाइंड, ओके। देखो इस ऑर्थोगोनल का हम लोग मैग्नीट्यूड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखे थे, ए वेक्टर इज इक्वल टू हमने लिखा था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हमने लिखा था। तो वहां पे मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये लिखा था। अगर कोई पूछना चाहे कि सर ये कैसे लिखा आपने, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। देखो इधर हम लोग जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड दिस इज द जेड एक्सिस। ठीक है, हमने बोला था ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, दिस इज द ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, मतलब ये हुआ हमारा ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप। ठीक है नो, एंड दिस इज इस डायरेक्शन में होता है हमारा ए जेड के कैप। ठीक है नो, तो ये तीनों वेक्टर था, इन तीनों वेक्टर के रूप में हमने ए को लिखा था। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इधर, तो ये हमारा ए वेक्टर को हमने लिखा एक्स डायरेक्शन वेक्टर प्लस वाई डायरेक्शन वेक्टर प्लस जेड डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, एंड ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ये लिखा। देखो इधर, अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इन तीनों वेक्टर का सम हमें करना होगा ना। ठीक है, इन तीनों वेक्टर का अगर हम सम करेंगे, हम लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वायर ये एक वेक्टर है, ए वाई ए जेड ये तीनों अलग अलग वेक्टर हैं, इन दोनों को ऐड करो, फिर रिजल्टेंट जो आएगा उसको इससे ऐड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, वेक्टर। तो अगर हम आर वेक्टर, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का काम कर रहा है ए वेक्टर। ठीक है, एंड ये ए है, बी है, सी है। अब इन दोनों का ऐड करोगे, जब इन दोनों का तुम ऐड करोगे, वी नो I cap is perpendicular to J cap। हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, एंड I is perpendicular to K cap also। ठीक है, K cap पे भी परपेंडिकुलर होता है, इवन J cap is also perpendicular to K cap। लिख लो, J is परपेंडिकुलर टू के कैप। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये तीनों ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हमें ए वेक्टर का निकालना है, देखो इधर, अगर हम ए वेक्टर लिखें, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस ए जेड के कैप, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर सम से हम जानते हैं इन दोनों वेक्टर का सम दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो तुम लिखोगे तो ये क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर रूट अंडर, ये हो गया। डायरेक्शन की अगर तुम बात करो कि सर ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, प्लस ए जेड के कैप। देखो इधर, इसका डायरेक्शन हमें नहीं पता डायरेक्शन, लेकिन फिर भी देखो इधर, जब हम ऐड कर रहे थे, ये हमारा आर वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, दिस इज बी वेक्टर। तो हमने देखा था ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को जब ऐड कर रहे थे तो रिजल्टेंट आर आ रहा था, एंड दिस इज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर जो है वो हमारा ए एंड बी वेक्टर का सम है, लेकिन वो उसी प्लेन में है जिसमें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। हमारा ए एंड बी बोर्ड के प्लेन में है, तो रिजल्टेंट भी हमारा उसी प्लेन में होगा। ठीक है ना, हम आई वेक्टर एंड जे वेक्टर की अगर हम बात करें, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो सम विल बी इक्वल टू दिस, बट स्टिल इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा। ठीक है, तो अगर ये बोर्ड हमारा एक्स वाई प्लेन है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो बोर्ड में कोई भी लाइन हो, बोर्ड में कोई भी लाइन हो,
जेड एक्सिस अगर हमारा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, मीन्स बोर्ड में कोई भी लाइन हो उससे जेड एक्सिस 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। जैसे अगर तुम इस लाइन पे भी खड़ा कर दो, जैसे ये जेड एक्सिस है तो इससे 90 डिग्री है, यस दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर तुम यहाँ पे रखो तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री है, यस इट इज 98 डिग्री। अगर तुम यहाँ पे रख दो, देखो इधर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, यस। अगर हम यहाँ इन दोनों बी के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, यस है। अगर तुम यहाँ पे रखो तो इस लाइन से इसके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो भी होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा। लिखो यहाँ पे डायरेक्शन में हम लिख देते हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। दिस विल बी इन एक्स वाई प्लेन। अब अगर हम ऐड करेंगे इसको तो ये फिर भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ए वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है। अगर तुम इसको मान लो, मुझे नहीं पता तो हमने इसको मान लिया दिस इज द ए डैश वेक्टर और इसको बी वेक्टर मान लिया। ये बी ये वेक्टर है, इन दोनों का सम हमने लिखा बी वेक्टर, ठीक है। एंड दिस विल इन एक्स वाई प्लेन। डायरेक्शन नहीं पता अभी हमें, इसलिए हमने छोड़ दिया इसको। तो अब अगर हम लिखे ए वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए जेड के कैप लिख सकते हैं। अब इन दोनों का अगर तुम सम करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू, अगेन देखो इधर ए वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। एंड इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, वी विल लीव इट, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना है, ये b इक्वल टू ये है, दिस विल बी इक्वल टू, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछेगा, ठीक है। ये देखो रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ना। अब तुम ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आया। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड दियर मैग्नीट्यूड का सम अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू तीनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके सम करना है, ठीक है। तो दिस इज द सम ऑफ वेक्टर। वेक्टर सम हमें पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन, फिर हमें पैरेललोग्राम रूल और भी पढ़ने हैं।